जय हो माँ जगदम्बा की। जय हो परम परमेश्वर पर ब्रह्मा की। जय हो विराट पुरुष की पर ब्रह्मा परमात्मा सबकी सृष्टि की रचना करने वाले की। तो आज मैं एक आपको पुराने शास्त्र की वार्ता महादेवी पुराण तो एक पाठ को स्मरण करूं। तो माँ भगवंती देवी रे देवी पुराण रे में पुरानी वार्ता लिखी हुई है। पुराना जो ज्ञान है, जो माँ भगवंती का गुणगान पढ़ना सुनना से कल्याण होता है। आज ज्ञान है, पुराना कर्तव्य है, पुराना नियम है, पुराना जो भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। कुलजग है, कुलजग में सब लोग क्रूर होते हैं। ये तो पहले ही कुलजगरी भविष्यवाणी कह दी हुई है, परंतु बिंगे मोई धैर्य राखे, विश्वास राखे, नियम राखे तो बढ़िया ही होई, कल्याण होई, मेरी 7 पीढ़ी सुख भोग। नहीं तो भाई आज आपो को अगे तो कहीं को नहीं है, तो प्रकृति है, तो ऊही हुए है, तो कुदरती हुए है। तो भाई घटना घटन ढूक गई है, संकेत मिलना हरू हो गया है। आज कह के बोलता बालक बोल सी कनिया के मन परनाज। ए रटका तो हुन ढूक गया है। एर भाई आगे आगे देखता रहो के हुए है। धीरे मो सभी भाई अपनो देवी देवता माते विश्वास राखी, नियम धर्म पालन करी एर तो बीरो अच्छो ही कार्य चलेला और बीरो परिवार अच्छो प्रकारों चलेला। तो एक समय नारद जी भगवान भगवान ने पूछे कि देवी ने ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, इसका सत्य सुनने हो जाने प्रकृति और प्रलय कहा जाता है। इस समय पृथ्वी आदि कहाँ जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सभी सब पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। नारद जी पूछो भगवान विष्णु ने, हे भगवान, ये पृथ्वी देवी और ब्रह्मा री आयु समाप्त हो जे, हर री आयु निश्चय की उड़ी है। ब्रह्मा विष्णु री सब री, तो ब्रह्मा जी री आयु समाप्त हुए भी दिन पूरी सृष्टि एक गोई लुप्त हो जे और सभी विराट रूप विराट पुरुष रे मो समा लीन हो जी। एर पासी परमात्मा री रचना करने री इच्छा हुए, जिना पासा ब्रह्मा विष्णु महेश धरती आसमान इंद्र सब वायु जल पृथ्वी को रचना करते। तब इस समय पर डूब जाते हैं, सभी सब पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तब इस समय पृथ्वी छिप कर कहाँ रहती है, ये संतुष्टि की समय तो वह पुण्य कैसे प्रकट हो जाती है। भाई पासी सृष्टि थे रचना करो, जिना बा कीकर पृथ्वी पार कित रे पहली कित रे इन पछे कीकर प्रकट हुए है। आ भगवान आप बताने की कृपा की। धन्यमान है सबके आश्रय विजय शालिनी होने का सौभाग्य। इस पुण्य कैसे प्राप्त होता है, ये प्रभु अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति
मंगल माया चरित्रों को सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहता है, नारद सुनिए, कहता है कि संपूर्ण संतुष्टि के आरंभ में आज शक्ति भगवंती जगदम्बा अखिल जगत को उत्पन्न करती है। माँ भगवंती आज शक्ति है, माँ ये सृष्टि की रचना करती है। अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। प्रलय के अवसर पर प्राणी इनमें लीन हो जाता है। अब पृथ्वी का जन्म प्रयोग सुनिए। कुछ लोग कहते हैं आदरणीय पृथ्वी मधु और केटव के मेदे से बनी है। भगवान यूँ कहे, कई लोग मतलब यूँ कहे उत्पन्न हुई है। इसी का भाव इन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती थी। जब वो मर गए तब इनके शरीर से मैदा निकला, वो सूर्य के तेज से सूख गया। वे मेदनी नाम से पृथ्वी विखायत हुई। भाई बोरो वो मेदो हो तो जको वो हुक्यो ना पृथ्वी जल रहे मौके सिपोड़ी भगवान यो के भी मेदे और पृथ्वी रो अर्श पर सोड़े हूँ। कई मिनक इन्हें भी जोड़ दीवी और मेदनी नाम से विखायत हो गई पृथ्वी। मेदनी नाम से पृथ्वी विखायत हुई। इस मत का स्पर्श करना सुनो। पहले सर्व जल ही जल था, पृथ्वी जल में ढकी हुई थी। मेदे से केवल इसका स्पर्श हुआ, वे लोग इसे मेदनी कहने लगे। अब पृथ्वी के जन्म का प्रयोग कहता हूँ। चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला। मैं पुष्कर क्षेत्र में महाभाग धर्म का मुख से जो कुछ सुना चुका हूँ वो तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अंतकाल में जल में विराजमान रहते हैं। विराट पुरुष है वो सब सृष्टि लीन हो जाए जना वो जल रे मो प्रवेश कर ले। जल में महाविराट पुरुष अंतकाल में जल में ही विराजमान रहते हैं। वो समय अनुसार इनके भीतर सर्वव्यापी मन प्रकट होता है। वे महाविराट पुरुष सभी रोमांचक इसके आश्रय बन जाते हैं। इन्हीं रोमांचक से पृथ्वी निकल आती हैं। जितने ही इन सब में एक एक से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और सिपती रहती है। संतुष्टि के समय प्रकट होकर वे जल के ऊपर स्थित रहना और प्रलय काल के होने पर वे सिप कर जल के भीतर चली जाना, यही इसी का नियम है। अखिल ब्रह्मांड विराजमान वन पर्वत इसी की शोभा बढ़ा रहते हैं। 7 समुद्र से वो घिरी रहती है। 7 द्वीप इसी के अंग हैं। हिमालय सुमेरु आदि इसी के पर्वत, सूर्य चंद्रमा प्रकृति ग्रह है, सदा शोभा मान करते रहते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं प्रकट होते हैं। ये समय अनुसार प्राणियों के इस पर संसद प्राणियों को इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ पवित्र भारतवर्ष में जैसे दिशाओं होने के सुअवसर मिलता है, वे पृथ्वी सवर्ण के भूमि, इस पर 7 स्वर्ग है, इसके नीचे 7 पताल है, इसके ऊपर ब्रह्मालोक है, ब्रह्मालोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है। हे नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी
पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। ये निर्माण सभी विश्व निस्वर प्रकृति प्रलय ये अवसर अनेक बार ब्रह्मा भी चले जाते हैं। इस समय केवल महाविराट पुरुष ही विद्यमान रहते हैं। इसी का कारण संतुष्टि के आरंभ से पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। संतुष्टि या प्रलय यही रूप नित्य इन्हीं का कर्म नृत्य चालू रहता है। समय अनुसार नियम रखने वाले शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रत्येक कर्म पृथ्वी भी नित्य वाराकल्प में वे मूर्तिमान रूप से विराजमान थी। वे देवताओं ने इसी का पूजा किया था। मुनि गंधर्व ब्राह्मण सभी इसी की पूजा में शामिल हुए और इस समय भगवान के 12 अवतार संसद पृथ्वी इन्हीं की पत्नी के रूप में विराजमान हुई और इससे मंगल का जन्म हुआ। भाई पृथ्वी वारा भगवान की पत्नी है और इस पृथ्वी और वारा से मंगल ग्रह को ये पृथ्वी का पुत्र है, माता पृथ्वी है, पिता वारा है। ये मंगल की उत्पत्ति हुई। इसी से मंगल का जन्म हुआ और मंगल की उत्पत्ति हुई। हे नारद ने पूछा, हे प्रभु, देवताओं ने वारा कल्प में पृथ्वी की किस रूप में पूजा की थी? सबको आश्चर्य प्रदान करने वाले इस संध्या देवी की इस कल्प में सभी पूजा करते थे। यह मूल प्रकृति पंचकरण मार्गों से प्रकट हुए भगवान नीचे ऊपर लोक इसी के विधिवंत पूजन के प्रकार मंगल के जन्म का कल्याण प्रयोग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहता है, नारद, बहुत ही पहले की एक बात है। इस समय 12 कल्प चल रहा था। ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरणायक को मारकर पृथ्वी को रसताल से निकाल लाए थे। जल पर इस प्रकार रख दिया मानो कि तालाब में कोई कमल का पत्ता। इस पर पृथ्वी की अधिष्ठा देवी एक परम सुंदर देवी के वेश में थी। इसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। वे भगवान ने अपने वारा रूप बना लिया। इन्हीं की कीर्ति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य इनके परम सुंदर मूर्ति भली भांति रीति के योग बने गए। इस देवी के 7 द्रव्य 1 वर्ष तक एकांत में रही। फिर इन्हें सुंदर देवी के संग छोड़ दिया। खेल ही खेल में अपने पूर्व वारा रूप से विराजमान हो गए। इनके द्वारा परम संध्या देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन आरंभ हुआ। धूप दीप नवविधि सिंदूर चंदन वस्तुओं फूल और सामग्री की पूजा करके भगवान ने इससे कहा। श्री भगवान बोले, शुभ, तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली
मूर्तिमान देवता मुनि देवता सिद्धि दानव सबसे सुपूजित होकर तुम सुख भोगोगी। अम्ब वाच अंतरिक्त दिनों में गृह प्रवेश गृह आरंभ वापी निर्माण अन्य ग्रह कार्य अवसर पर भी देवता आदि सभी लोग मेरे प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेगा इन्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। इस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। इस गर्भ से तेजस्वर मंगल नाम का एक ग्रह उत्पन्न हुआ। भगवान की आज्ञा अनुसार इस संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कर्ण शंख मंत्रों को पढ़कर इनने ध्यान किया, स्तुति की, मूल मंत्रों से पढ़कर नवविधि अर्पण किया। त्रिलोक भर में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी की किस प्रकार ध्यान किया जाता है? इनकी पूजा का क्या प्रकार है? इसका कौन सा मूल मंत्र संपूर्ण पुराणों में छिपा है? इस प्रयोग को सुनाने के लिए मेरे मन को बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहता है, हे मुनि, सर्वप्रथम भगवान वारा ने इस पृथ्वी की पूजा की थी। इनके पश्चात ब्रह्मा इसी के पूजन में संलग्न हुए। तत्पश्चात संपूर्ण प्रधान मुनि और मानव द्वारा इसी का संपर्क। हे नारद, अब मैं इसका ध्यान पूजन और मंत्र बतलाता हूँ, ये सुनिए। ओम ह्रीं श्री वासुदेवाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वासुदेवाय स्वाहा। ये मंत्र से भगवान विष्णु ने इसी की पूजा की थी। ये ध्यान प्रकार पृथ्वी देवी का ये मंत्र है। पृथ्वी का श्री वर्ण कच्छव कमल के समान उज्जवल मुख ऐसा जान पड़ता था कि मानो पूर्णिमा का चंद्रमा। संपूर्ण अंगों से चंद्र चांदनी लगी है रहती है। रतन अलोकिन इन्हीं के अनुपम शोभा होती। समसत रतन इन्हीं के ऊपर विधिमान रत्नों की खान इनको वस्त्र धारण किए रहती थी। इन्हीं के मुखमंडल पर मुस्कान छाई हुई थी। सभी लोग इनके उपासना करते थे। इस भगवंती पृथ्वी में की आराधना करते हुए इसी ही प्रकार ध्यान करके सब लोगों ने पृथ्वी का पूजा किया। अब ये कर्ण शंख प्रत्यपदन इनकी स्तुति सुनो। श्री नारायण कहता है, भगवंती जय हो, तुम जल का आधार हो। तुम्हारे अंदर जल रहना स्वाभाविक गुण है। तुम सबका जल प्रदान करती हो। भगवान श्री हरि यज्ञवारा रूपी पधारे थे। तुम इनकी पत्नी बनी थी। तुम विराजमान मंगल माया, मंगल का आश्रय, मंगल प्रदान। हे देवी, मुझे जय देने की कृपा करो। मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ। कृपा कर मुझे मंगल प्रदान करो। सबको आश्रय देने वाली हे देवी, तुम सर्व शक्तिमान, सबके अभिलाषा पूर्ण करने वाली भगवंती, तुम मेरे संपूर्ण अभिष्ट कार्य संपन्न करो दो। तुम्हारी अनुग्रह
तुम पुण्य की तुम्हें ही भगवंती सनातन कहा जाता है। तुम पुण्य आश्रय पुण्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शास्त्रों को उत्पन्न करने वाली हे देवी, सभी फलों को तुम पर निर्भय तुम ही खेतों से लदे रहती हो। अंत में सभी खेतों को तुम्हारे ही भीतर लीन हो जाते हैं। तुम्हारे सरोव हे भूमि, तुम राजाओं के सरोव, राजा लोग सदा तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं। राजाओं के सुख बनने वाली भगवंती भूमि, तुम मुझ को भूमि देने की कृपा करो। नारद, ये स्तुति परम पवित्र है। ये पुरुष प्रत्येक काल इसी का पाठ करता है। ये बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए इसी को प्राप्त होता है। ये पढ़ना मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य अधिकार बन जाता है। पृथ्वी दान के उपहार दूसरे कुओं इसी की आज्ञा के लिए खोदना। अंबिका योग पृथ्वी के खुदा ने दूसरे भूमि का आवरण करने से जो पाप होता है, इन पापों को छेदन करने के लिए परम पवित्र ये भगवंती भूमि देवी की स्तुति करनी चाहिए। माँ भगवंती की उपासना करनी चाहिए। माँ देवी भगवंती पृथ्वी देवी के ऊपर सब पर्वत, नदियों, जल, वनस्पति सब लदी हुई इस पृथ्वी देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। ये माँ भगवंती पृथ्वी देवी का गुणगान और माँ भगवंती पृथ्वी देवी की रचना की कथा है। जो सुनेगा सुनाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। उसको पृथ्वी देवी प्रसन्न होकर उसको सुख संपत्ति देगा, उसकी हर इच्छाओं पूर्ण करेगा। इस पृथ्वी ऊपर पृथ्वी की कृपा होगा तो उसी की कोई कमी नहीं रहेगा। जय हो माँ पृथ्वी देवी की, जय हो 12 अवतार की जय।